नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम मंदिर दर्शन में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आश्रमों में बने मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा को शांति से जोड़ने वाला एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र होता है। और इनकी महत्ता पौराणिक कथाओं की उस परंपरा से जुड़ी होती है जहां ऋषि मुनि वन आश्रमों में देवस्थल स्थापित कर साधना करते थे, जिससे पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होता था। इसी परंपरा का सुंदर व आधुनिक रूप आज हम आपको पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में स्थापित मंदिर में दिखाने जा रहे हैं, जहां हर ईंट मानो ध्यान की ध्वनि से गूंजती है और हर शिल्प पवित्रता का अर्थ समझाता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति चाहे कितनी ही उलझनों में हो, वातावरण की निर्मलता उसके विचारों को स्वतः शांत कर देती है। इसके प्रांगण में किया गया एक छोटा सा ध्यान भी जैसे भीतर के कलुष को धोकर मन में नई ऊर्जा भर देता है। इस मंदिर की सबसे अलग बात यह है कि यह भक्त को केवल देव दर्शन ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी देता है। ऐसा अनुभव जो बताता है कि ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि उस पवित्र माहौल, उस शांति और उस करुणा में भी बसे हैं जो यहाँ हर क्षण बहती रहती है। यही इसकी वास्तविक महत्ता है, देवत्व को जीवन से जोड़ देना। आइए करते हैं इस पावन आश्रम के दर्शन। दर्शकों, सन 1952 में माधव दास जी द्वारा पुष्कर में खरीदी गई इस पवित्र भूमि पर स्वामी टेवराम जी की मधुर स्मृतियों को समर्पित एक शांत, सादा और आध्यात्मिक आश्रम का आधार रखा गया। यह स्थान धीरे धीरे साधना, सेवा और संत परंपरा का केंद्र बनकर प्रस्फुटित हुआ। आगे चलकर बेंगलुरु निवासी ट्रस्टी ठाकुरदास पंजाबी ने वर्ष 2005 में यहाँ माधवेश्वर मंदिर का दिव्य निर्माण कराया, जिसने इस धाम को भक्ति और आस्था की नई ऊंचाइयां प्रदान करी। माधवेश्वर महादेव मंदिर में विराजित शिव दरबार अपनी अद्भुत शांति और दिव्यता से हर भक्त के मन को तुरंत जोड़ लेता है। महादेव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की सुगठित प्रतिमाएं ऐसा पावन वातावरण रचती है मानो कैलाश का दरबार यहीं सजीव हो उठा हो। मंदिर के भीतर की दीवारों पर उकेरे गए 12 ज्योतिर्लिंगों के आकर्षक चित्रण इस धाम को और भी अद्वितीय बनाते हैं। हर ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा इतनी सूक्ष्मता और भक्ति से गढ़ी गई है कि भक्त उन्हें देखते ही आत्मिक सुकून महसूस करता है। केदारनाथ से लेकर सोमनाथ तक प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की झलक यहाँ ऐसे प्रकट होती है मानो उनकी दिव्य आभा स्वयं दर्शन करा रही हो। माधवेश्वर धाम का यह शिव सौंदर्य न केवल कला का अनुपम उदाहरण है, बल्कि भक्तों के लिए अध्यात्म, श्रद्धा और शिवत्व का जीवंत अनुभव भी है, जहाँ दर्शन मात्र से मन शांत, दृष्टि पवित्र और आत्मा आनंदमय हो जाती है। आज यह आश्रम अजमेर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर की एक गरिमामयी शाखा के रूप में जाना जाता है। इसी के बगल में एक और पवित्र हॉल है जो अपने आप में आध्यात्मिकता का जीवंत केंद्र है। यहाँ स्थापित स्वामी टेवराम जी और अन्य संतों की आदमकद प्रतिमाएं केवल मूर्तियां नहीं, बल्कि सद्गुरुओं की कृपा, सरलता और करुणा का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। उनके तेजस्वी मुखमंडल और शांत भाव भक्त के मन में श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति का गहरा संचार करते हैं। इसी हॉल की भीतरी दीवारों पर उकेरी गई भगवान विष्णु के 24 अवतारों की रंग बिरंगी, अद्भुत और मनमोहिनी प्रतिमाएं इस स्थान की आध्यात्मिकता को और सुशोभित कर देती है। प्रत्येक अवतार का स्वरूप शांति, धर्म और संरक्षण के संदेश को सुंदरता से व्यक्त करता है, मानो स्वयं विष्णु प्रभु धर्म के 24 रूपों में यहाँ साक्षात उपस्थित होकर दर्शन दे रहे हों। संत महिमा और विष्णु अवतारों की यह संयुक्त अनुभूति इस हॉल को धर्म, भक्ति और सनातन अध्यात्म की अनमोल धरोहर बना देती है, जहाँ प्रवेश करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है और आत्मा को दिव्य शांति का स्पर्श होता है। इन्हीं दोनों हॉल के सामने लाइन से अन्य भगवानों के छोटे छोटे बेहद सुंदर मंदिर हैं, जिनमें एक राधा कृष्ण का आकर्षक मंदिर है, जहां प्रेम, माधुर्य और भक्ति का सुगंधित वातावरण हर मन को स्पर्श करता है। वहीं गणपति का अलौकिक मंदिर, जहां विघ्नहर्ता गणेश जी की दिव्य उपस्थिति हर नए कार्य को मंगलमय बनाती है। एक हनुमान जी का मंदिर है जो शक्ति, साहस और निर्भयता का अद्भुत आशीर्वाद देता है। इसके अलावा बाबा रामदेव जी का मंदिर है जो सत्य, सेवा और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक है। इसी क्रम में शनि मंदिर भी है, जहां न्याय और कर्म का संदेश भक्तों को उनके जीवन पथ पर दृढ़ बनाता है। और परिसर में स्थित विष्णु अवतारों की भक्तिमयी झलक जो सनातन परंपरा की दिव्यता का पूर्ण दर्शन कराती है। दर्शकों, मंदिर परिसर में ही एक कल्प वृक्ष भी मौजूद है, जिसके लिए बताया गया कि उसकी पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माधवेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शांति,
सेवा, साधना और संस्कारों का ऐसा पवित्र केंद्र है जहां हर आगंतुक अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई शांति का अनुभव करता है। मंदिर के सेवाधारी ने बताया कि यहाँ नित्य 70 से 80 साधु संतों के लिए निशुल्क भोजन की सुविधा है। साथ ही यहाँ समय समय पर निशुल्क मेडिकल कैंप आदि भी लगाकर यहाँ के श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोगों को उपचार की सुविधा मुहैया कराई जाती है। हाँ, बताइए इस मंदिर के बारे में भाई साहब जानकारी। सतनाम साखी। अभी हम लोग प्रेम प्रकाश आश्रम पुष्कर में मंदिर में खड़े हुए हैं। ये मंदिर की स्थापना 1952 में स्वामी माधवदास जी के कर कमलों द्वारा स्वामी टेऊराम जी की याद में की गई थी। इसी मंदिर को आगे विस्तार करते हुए दादा ठाकुरदास पंजाबी जो हमारे मुख्य ट्रस्टी थे, उन्होंने लगभग 2005 में यहाँ पे शिव मंदिर की स्थापना करी थी और 46 कमरे बनवाए थे श्रद्धालुओं के लिए, जो बिल्कुल निःशुल्क थे। बाद में धीरे धीरे इस मंदिर में और भी चीज़ें ऐड ऑन करते हुए अभी हम लोग यहाँ पर मेडिकल शिविर भी लगाते हैं और सुबह डेली 70-80 संतों का भोजन निःशुल्क यहाँ पे वितरित होता है। गेस्ट हाउस अब हमने चार्जेबल कर दिया है, पहले निःशुल्क था, लेकिन उसके लिए हम सभी समाज वालों के लिए वेलकम है, किसी भी एक समाज के लिए नहीं है। हम सभी समाजों में सभी संप्रदायों को सद्भावना रखते हुए इस आश्रम का विकास कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? दीपक साधवानी। आप भी ट्रस्ट के? मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ।